नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जयकाल जीनियस पर। मैं आपको होस्ट और दोस्त पीके यादव। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि जो महंगाई भत्ता जनवरी 2025 से जो केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है वो कितना % मिलेगा। ठीक है, पिछली बार भी मैंने कई 2-3 जो पहले घोषणाएं की थी वो एकदम सटीक निकली थी। ठीक है, और उसके बाद में आपने देखा भी होगा कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी है जो एकदम सत्य निकली है डीए को लेकर के। अब सर, डीए का आकलन हम किस प्रकार से करते हैं? ठीक है, तो डीए का आकलन हम 2 प्रकार से कर सकते हैं। एक तो हम ऑफलाइन मोड और दूसरा एक ऑनलाइन मोड। ठीक है, तो आज हम ऑनलाइन मोड देखेंगे। ऑफलाइन मोड के लिए मैंने पहले से वीडियो चैनल के ऊपर डाली हुई है कि सरकार की घोषणा करने से पहले ही हम डीए के बारे में, जो नेक्स्ट डीए लगने वाला है वो कितना % लगने वाला है, इस थंबनेल या टाइटल के नाम से मैंने ये वीडियो चैनल के ऊपर में डाली हुई है। वहां जाकर के आप ज्ञात कर सकते हैं ऑफलाइन कि किस प्रकार से डीए की गणना की जाती है। ठीक है, एक दूसरा मोड है ऑनलाइन, जो आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। आपको किसी प्रकार की कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, आप खाली गूगल पे सर्च मारोगे और डीए की आप खुद स्वयं से अपने घर बैठे गणना कर सकते हो। ठीक है, तो देखो सबसे बड़ी चीज क्या है कि डीए की गणना है ना, जो AICPI यानी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस आधार से की जाती है। अब सर, ये AICPI क्या है? ये ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है, और इसको क्या है ना, श्रम मंत्रालय जारी करता है। श्रम मंत्रालय के अंदर एक आता है लेबर ब्यूरो। ये क्या करता है? लेबर ब्यूरो है जो इंडिया के जितने भी स्टेट्स और केंद्र शासित प्रदेश है वहां से ऑल इंडिया से डाटा को एकत्रित करता है। डेटा का क्या करता है? कलेक्शन करता है महंगाई का, कि कितनी महंगाई है जो चल रही है। ठीक है, इस डाटा कलेक्शन के अनुसार हर मंथ क्या करता है? AICPI के डाटा जारी करता है पर मंथ। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास में जितने डाटा जो आए हुए हैं महंगाई भत्ते को लेकर के, यानी AICPI के जो डाटा है, उनको हम आगे इस वीडियो में देखेंगे कि हमें किस प्रकार से ऑनलाइन जाकर के गूगल पे सर्च करके हम कैसे पता कर सकते हैं कि जो जनवरी 2025 में कितना डीए जो लगने वाला है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं सर्च करके। देखो हमें क्या करना है, हमें गूगल पर जाना है या गूगल क्रोम में जाना है और वहां जाके सर्च करना है हमें IG कॉर्नर डीए कैलकुलेटर। ठीक है, ये हमको सर्च करना है IG कॉर्नर। ठीक है, डीए कैलकुलेटर, ये जब आप टाइप करोगे तो सबसे ऊपर में ये वेबसाइट खुल जाएगी आपकी। ठीक है, वहां जाकर के ये पूरा कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। अभी तक क्या है कि हमारे पास अक्टूबर मंथ तक के क्या है, AICPI के डाटा है जो मौजूद है। ठीक है, अब सर क्या होगा? अब मान लीजिए नवंबर और दिसंबर, तो देखो आप यहाँ पर इंक्रीज लगातार हो रहा है डेटा है जो जून 2024 से डेटा क्या है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, 144.5, 143.3, 142.6, 142.7। ठीक है, तो यानी कि लगभग 1% का डिफरेंस आपको, यानी एक अंक का डिफरेंस आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। अगर हम मान लेते हैं कि भाई नवंबर और दिसंबर मंथ में भी एक अंक उछल सकता है, ठीक है, तो 145.5 रख लेता हूं मैं इस डेटा को, और नेक्स्ट जो डेटा है इसको भी मैं क्या करता हूँ, 146 कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है आप यहाँ देख सकते हो कि 56.29। अगर मैं इसको और भी बढ़ा देता हूँ, 0.5 भी कर देता हूँ, तब भी 56.34 होता है। ठीक है, अगर सर बोलोगे कि सर थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं, तो यह डाटा को हम बढ़ा के देख सकते हैं, तब भी 56.39 हो रहा है। अगर मैं 0.5 और बढ़ा देता हूँ, इतना वैसे बढ़ेगा नहीं। अब देखो इसमें क्या होगा, हमने यहाँ खूब अधिकतम इसको डेटा को हमने इसके अंदर शामिल किया है, लेकिन आप यहाँ पर देख सकते हो कि 55.63, अगर मैं यहाँ का इसको समान रखता हूँ, 145 ही रखता हूँ, ठीक है, तब भी 56.25 हो रहा है। यानी कि जब तक ये जो पॉइंट के बाद वाले जो अंक हैं जो 50 को टच नहीं करेंगे, यानी कि पॉइंट क्या नहीं हो जाएगा, 50 नहीं हो जाएगा या 51 नहीं हो जाएगा, तब तक आंकड़ा है जो आपका चेंज नहीं होगा। ठीक है, तब तक आपको कितना % मिलेगा? 3% ही डीए मिलेगा। तो यहाँ हमने खूब आंकड़े को चेंज करके देखा है, तो ये 56.25 है ना, अगर मान लो ये 56.51 हो जाएगा तो हमें डीए मिलेगा 4%। कितना मिलेगा? 4%। लेकिन ये ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने पूरे डेटा को यहाँ तक 146 लेकर भी देखा है, तब भी नहीं आ रहा है। 147 तक लेकर देखा, तब भी ये डेटा है जो चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि यहाँ 2-2% का, यानी 2-2 अंक का उछाल नवंबर और दिसंबर के डेटा के अंदर आता है, यानी 2-2 अंक का, यानी कि 144 की जगह यहाँ 146.5, और फिर उसके बाद में यहाँ डायरेक्ट कितना 147.5 होगा, तभी ये आपको 4% डीए जो मिलेगा। लेकिन इतना उछाल डेटा के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो इससे पता चलता है कि जो जनवरी 2025 में जो हमें डीए मिलने वाला है वो कितना मिलेगा? 3% मिलेगा। और जितने भी लोग वीडियोज बना रहे हैं 4% को लेकर के, वो गलत है,
ठीक है, 4% डीए आपको मुझे नजर नहीं आता है कि जनवरी 2025 के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखें कि 3% डीए है जो आपको यानी जनवरी 2025 के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये अकॉर्डिंग एआईसीपीआई। ठीक, और इतने बड़े उछाल डेटा के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको मालूम चल गया होगा कि हम सरकार की घोषणा से पहले ही हम डीए के बारे में किस प्रकार से कैलकुलेशन करते हैं। ये तो है ऑनलाइन मोड। ठीक है, ये सीधा तरीका है, इसमें आपको किसी प्रकार के यानी डेटा की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, फिलअप करना है, और जैसे ही नवंबर दिसंबर के डेटा आ जाएंगे तो हम एग्जैक्ट निकाल लेंगे कि कितना परसेंट डीए बढ़ने वाला, 3% या फिर 4%। ठीक है, तो अभी डीए जो मुझे लग रहा है 53 से बढ़कर के 56% ही होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना ही कि आपको मैं डीए की कैलकुलेशन करना सिखाना चाहता था कि आप सरकार से पहले ही किस प्रकार से डीए की कैलकुलेशन कर सकते हैं एआईसीपीआई के आधार पर। ठीक है, यदि आपको डीए निकालना आ गया है तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर टाइप करें कि सर हमें आ गया है। ठीक है, इस वीडियो पर आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करें, और हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं वीडियो को करता हूँ यहीं समाप्त। जय हिंद, जय भारत।